अब मुसाफिरीन और इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरल वजूद मिनल अदम व रक़म अला लौहिल इंसान मिन असरारिल क़िदम व अल्लमहुल बयान मा लम यअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वली बहरिन तशअब मिन बहरिल हुविय्या व अव्वली सुबहिन लाहा मिन उफ़क़िल अहदिय्या व अव्वली शम्सिन अशरक़त फ़िस समावातिल अज़लिय्या नज़ीरिल अवालिमिल इम्कानिय्या बशीरिल ख़लाइक़िल इरफ़ानिय्या लौहिल महफूज़ सुब्हानिया साहिब अस्ल मा फिल वजूद साहिब लिवाइल हम्दी व मकामिल महमूद अबिल कासिम मोहम्मद ला। अब यहाँ से जो है फ़ज़ाइल है मौला के इंशाअल्लाह सुनने के बाद साथ साथ रहिए। ला सिय्यमा अलीय्यन अमीरिल मोमिनीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व क़ातिलिल मुशरिकीन व मक़ातिलिन नाकिसीन वल मारिकीन वल क़ासितीन मिस्दाक़ु कुल्लि शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र क़ासिम तूबा व सक़र अबी शुबैरिन व शबर क़ालिअ बाबल खैबर साक़ियनिल हौदिल कौसर शाफ़िय यौमिल महशर अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला यासूबिद्दीन वल ईमान कलिमतिर रहमान बाबिल अमन वल अमान अस्साबिक़ बिल इहसान व शाहिद बिल ईमान कासिरिल असनाम वल औथान अल्लज़ी ज़ुव्विज अलल अर्श बख़ैरिन निस्वान मिस्दाक़ु मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वल इमामिल मुख्तार क़ातिलिल मुनाफ़िक़ीन वल कुफ़्फ़ार क़सीमिल जन्नत वन नार मिस्दाक़ु क़ौलिन नबिय्यिनिल मुख्तार लउतियन्नर रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार। अल गालिब अला कुल्ल गालिब अल मतलूब लिकुल्ल तालिब अल हिज़बर सालिब नुक्तते दायरतिल मतालिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रदुन अलल हादिर वल गायब असदिल्लाहिल गालिब अल इमाम अन नज्म साक़िब अली इब्न अबी तालिब। ला वस्सलातु वस्सलामु अला इंसियतिल हौरा वल बतूलिल अज़रा उम्मिल अइम्मतिन नजबा बिन्ती मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा बदअतिर रसूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वस्सलातु वस्सलामु अला इमामैनिल हुमामैनिल
अदी बैन शमसैन अल कमरैन नूरैन नय्यरैन ज़ाहिरैन अल बाहिरैन अल औहदैन अल अमजदैन वफ़ी हक़्क़िहिमा क़ाल रसूलुल सकलैन अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह। व तिसअतिल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अरादीन साहिबिल अस्र वज़्ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। जहाँ पर हैं अपने आप को फ़ख्र की तरह देखिए, दुनिया तड़पती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो क्या दुआ होना चाहिए? सबसे पहली दुआ यह है कि मौला दुनिया में जुल्म हो रहा है, अब हमसे संभाला नहीं जा रहा है, अब तशरीफ़ लाइए। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका, बुलंद आवाज़, फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रअ इलल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़द्दलनाहुम कसीरन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आपके ऊपर है कि कितनी देर पढ़ाना है। आपकी सलवात बता रही है कि कम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। यहाँ जो आज आप लोग आए हुए हैं, ज़ियारत का जो बेहतरीन तबर्रुक है अब लेके जाइए। अगर ये तबर्रुक जो हम दे रहे हैं समझ में आ जाए तो ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए कि जो तबर्रुक मिलता है वो चंद घंटों की एनर्जी है, लेकिन यहाँ से जो मिलता है ज़िंदगी की एनर्जी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल ईरान में ये जो अशरा चल रहा है इसको अशरे करामत कहते हैं। जी, हमारे पास मुहर्रम का अशरा होता है, जनाब ज़ैनब के नाम से अशरे होते हैं, लेकिन खुशी में कोई अशरा हमने सुना नहीं है। यहाँ ईरान में ये जिद्दत है कि पहली ज़िलक़द से 10 ज़िलक़द तक 10 दिन का अशरे करामत, अशरे करामत, तवज्जो, अशरे करामत। पहली ज़िलक़द को मीलाद मासूम यक़ूम है और 10 की रात यानी 11 ज़िलक़द को मीलाद इमाम रज़ा अलैहि अफ़ज़लुस सलातो वस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसीलिए इसका नाम दिया गया है अशरे करामत। याद रखें अच्छी तरह से, क्या है ये अशरा? अशरे करामत। करामत क्या है ज़रा सा अच्छी तरह से समझिए इंशाअल्लाह। 2-4 कदम मेरे साथ रहिए। कुरान क्या है? तवज्जो, अगर आपसे पूछें कुरान का टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द कुरान,
अगर आपसे कोई पूछे कि कुरान का मौजू क्या है, क्या जवाब देंगे आप? कुरान कौन सी किताब है? कुरान का सब्जेक्ट क्या है? किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मेडिकल किताब को उठाते हैं तो ये मेडिकल सब्जेक्ट है। अगर मैथमेटिक्स की किताब उठाते हैं, मैथ सब्जेक्ट है। कुरान का सब्जेक्ट क्या है? तवज्जो, कुरान का सब्जेक्ट है करामत। यानी कुरान इंसान को मुकर्रम बनाना चाहता है। किसने कुरान भेजा? अल्लाह करीम ने भेजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। किसने भेजा कुरान? रब्बे करीम ने भेजा। लाने वाले कौन हैं? इबादुम मुकरमून, फरिश्तों को कहते हैं मुकर्रम इबाद बंदे। लाने वाला, करामत वाला लाने वाला। किस पर लाया? रसूल करीम पर लाया। तवज्जो, अल्लाह करीम ने भेजा, फरिश्ते करीम ने लाया, रसूल करीम तक लाया। क्या सबक देने के लिए लाया? ताकि इंसान करीम बन जाए, इंसान में करामत हासिल हो जाए। करामत क्या है? करामत दौलत नहीं है, करामत माल नहीं है, करामत ख़ानदान नहीं है, करामत इंसानी कद्र है। अगर बाप बेटे की इतनी इज्जत करे कि बेटा खुद बाप की इज्जत करने लगे, बेटे की ऐसी तरबियत करे कि मरने के बाद भी बेटा रब्बना ग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब चले तो कभी बाप से आगे ना चले, बाप के पीछे चले। तो ये कहते हैं ये कौन है? ये बच्चा बहुत सवाद बच्चा है, इतना करीम है कि बाप के सिलसिले में जुर्अत नहीं करता आगे बढ़े। इसी तरह रसूलुल्लाह और मौला अली उम्मत के बाप हैं, उनके आगे मत चलो, उनके पीछे चलो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अना व अली अबवाहु हादिहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। बाप यानी जो बाप कह दे उसको मानने वाला है बेटा। ना माने तो कहते हैं नाखलफ है, जो ना माने तो कहते नाखलफ है। तो इमाम रज़ा के पास आए हैं, वो भी उसी सिलसिले के बाप हैं। तो अगर आप खलफ बनना चाह रहे हैं, जो इमाम ने बताया है उसको माने, अपनी गढ़ने की कोशिश न। तवज्जो, जो इमाम ने बताया है उसको मान के जाएं। तवज्जो, बहुत अच्छी तरह से सबक लेके जाएं। आप लोग मुसाफिरीन आए हैं, मैंने 10 मजलिसें पढ़ी हैं कराची में इरफान ज़ियारत के नाम से। ऑनलाइन कभी मौका हुआ तो सुनिए, हदीस में है, यहाँ पे भी हदीस है, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। मन ज़ारना आरिफ़न बिहक़्क़िना वजबत लहुल जन्ना, जो हमारी ज़ियारत करे, इल्म ज़ियारत नहीं इरफान ज़ियारत अगर रखेगा तो जन्नत वाजिब हो जाएगी। इल्म नहीं, इरफान होना चाहिए ज़ियारत का। इमाम के पास ये ना कहिए कि मैं ज़री को हाथ नहीं लगा सकी, मैं ज़री को हाथ लगा नहीं सका। ज़री को हाथ लगाने के लिए मत आइए, इमाम से मिलने के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम से मुलाकात कैसे होगी? कहा भाई किसी मौलवी के पास जाना तो ज़रा सा होशियारी से जाना, भाई ज़रा सा ऐसे क्या आलिम है जी। जैसा जैसे बुज़ुर्ग होता है, अगर किसी मरजा के पास जाना है इंशाल्लाह ज़ियारत करके जाए, आयतुल्लाह सिस्तानी के पास जाना है, कर ज़रा सा होशियारी से अदब से जाओ। तो भाई अब अगर रहबर के पास जाना है, कहीं इनको तो दुनिया मानती है, इनसे तो दुनिया लरसती है। तवज्जो, ये कौन है? ये अली का गुलाम ऐसा है जिससे अमेरिका लरसता। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बहुत अच्छी तरह से समझ के जाइए। अगर सफ़र में आप लोग जा रहे हैं, करामत यह है अगर कोई बुजुर्ग औरत चल रही है उसका सहारा दें, माँ चल रही है उसका सहारा दें, उनको हटा करके चले जाने का नाम करामत नहीं है, माँ को बढ़ा देने का नाम करामत है। सास बहू के दरमियान जियारत के बाद सास बेटी को, बहू को बेटी समझने लगे तो करामत है, और बहू सास को माँ समझने लगे तो करामत है। घर के झगड़े खत्म हो गए तो समझना जियारत हो गई है। तवज्जो, अगर घर के झगड़े जियारत के बाद भी चल रहे हैं तो मालूम कुछ कमी हुई है। यहां से जाइए तो करीम बन के सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थक गए आप लोग? क्या हुआ है? मैं सलवात पढ़िए अच्छी तरह से इंशाअल्लाह। अल्लाह, एक मिसाल देता हूँ इमाम रज़ा की, अच्छी तरह से याद लीजिए। करामत नफ्स, अशरे करामत, मिसाल अच्छी तरह से सुने और अच्छी तरह से याद करके जाए। इमाम इसी जगह आए थे, मार्व एक मकाम है जहाँ पे पहुँचे थे, मजबूरन लाया गया था, तफसील में मुझे जाना नहीं है। इमाम का वो मकाम हो गया था, एक तो विलायत आखिरत भी थी, विलायतुल्लाह भी थे, और दुनिया का बादशाह भी उनको वली मान चुका था। ठीक है, तवज्जो, इमाम के पास बाग है, मजदूर हैं, मजदूर में काम, मजदूरी करने वाले काम करते हैं। आजकल जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अगर बॉस लंच के मौके पर आ जाता है तो कहते हैं ये तो बहुत कितना नर्म इंसान है, ये हमारे साथ बैठ के लंच खाता है, अपना गुरूर बताता नहीं है। तारीख़ में है कि इमाम रज़ा ने जब लंच का मौका आया, हुक्म दिया सबका दस्तरखान बिछाओ, मैं मज़दूरों के साथ बैठूंगा। अक्सर मज़दूर अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले थे, रंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। इमाम ने कहा सबके साथ बैठूंगा। किसी ने कहा मौला आपका मकाम ये मज़दूर के साथ। मौला ने कहा इनका बाप मेरा बाप आदम है। ये करामत नफ्स है। अगर इल्म आ जाए तो गुरूर का नाम इल्म नहीं है, सजदा कर देने का नाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ शुरू हुए हैं। अभी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ थी, उसके लिए आया मैं। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कुम में है, 100 साल हो गए हैं। कुम में हौज़ा कायम किए थे आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी ने, उसके 100 साल हुए हैं। उसके कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हक़ीर आया तो मौला ने ज़ियारत को इस हीले में बुलाया था। अल्लाह ताला आप तमाम की ज़ियारतें कबूल करे, आप तमाम की, हम सब की ज़ियारतों कबूल करे, और दुआ भी हमारी कबूल हो। बेहतरीन दुआ यह है कि परवरदिगार मुझे करामत इनायत फरमा, मैं इंसान बन जाऊं। क्या झगड़ा है दुनिया में? दुनिया में क्यों झगड़े हो रहे हैं? सुनिए अच्छी तरह से। अमेरिका में 1947 से पहले एक अफ्रीकन काले को एक साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। उनके होटल्स अलग थे, उनके ट्रेनों के डब्बे अलग थे, उनके स्टेशन अलग थे, एक बस में दोनों बैठ नहीं सकते थे। कब? ये 1947 तक। आज हकूक़ इंसानियों का बात करने वाले सीखे इस्लाम से। रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले कहा बिलाल तुम अज़ान दो। तवज्जो, बिलाल तुम अज़ान दो। एक मरतबा बिलाल गए, चूँकि इथोपिया से ताल्लुक़ था। इथोपिया जानते हैं जहाँ पर ज़बान में शीन नहीं बोल सकते थे। उन्होंने अज़ान शुरू की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरबों को तकलीफ़ हुई, शीन को शीन कहने वाले, दात को दात कहने वाले, सीन को सीन कहने वाले। उनके सामने एक आया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। रसूलुल्लाह के पास है, या रसूल अल्लाह इसको अज़ान देना नहीं आता। रसूलुल्लाह ने कहा सीनो बिलालिन इंदल्लाह है शीनुन। जब बिलाल कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुनता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान ज़बान की हरकत का नाम नहीं है, दिल की कैफियत का नाम है। करामत, करामत देखिए बहुत अच्छी तरह से। रसूलुल्लाह ने 3 शख्सियतों को पेश किया।
1400 ईयर्स बिफोर, फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद डाली जा रही है। पहले बिलाल को पेश किया। इस्लाम में कोई रंग नहीं है, इस्लाम में कोई बॉर्डर नहीं है। अरब एक स्टेज को सजाते थे सालाना, उसमें खड़े रह के अरबर आता था, मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, मेरा दादा कौन है, पूरे ख़ानदान को बताते थे। ये लोग बहुत होशियार थे, कुत्तों के नस्लों से भी वाकिफ़ थे, घोड़ों के नस्लों से भी वाकिफ़ थे, बहुत होशियार थे। आज तो घोड़े भी बाहर से आ रहे हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो रसूल अकरम के ज़माने में उस वक्त अरबों में ये बात थी कि ख़ानदान पे बहुत नाज करते थे। बैठे हुए थे सलमान, किसी ने कहा चलो आज तफरी हो जाए, सलमान से पूछें तुम्हारा ख़ानदान क्या है जी, पता चले कि तुम कौन से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो। मैं तो कहता हूँ अली के दीवानों को छेड़ो नहीं। हाँ जी, अली के दीवानों को छेड़ो नहीं, छोड़ोगे तो खाओगे। सलमान ने कहा ना मुझे मत बोलो भाई, मुझे रहने दो। ना आपको जाना पड़ेगा स्टेज पर। स्टेज पर खींचा गया। सलमान ने कहा देखो भाई, मेरा कोई ख़ानदान नहीं है, कल का मुशरिक आज का मुसलमान। रसूलुल्लाह को इत्तला मिली, रसूलुल्लाह ने कहा किसी को ख़ानदान देखना है, सलमानो मिन्ना अहलल, सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किरदार सलमान ने इतना बुलंद कर दिया कि मिन्नियत के मनाजिल में आ गए। तो मालूम हुआ सैयद वो नहीं है जो ख़ानदान से चले, किरदार से सैयद, करामत इंसानी से सैयद बने। हज़रत बिलाल का पेश करके बताया इस्लाम में बॉर्डर्स नहीं हैं। एक नाम है सुहैबे रोमी, रोम से आने वाला एक गोरा है जो मुसलमान हुआ, उसको रसूलुल्लाह ने मकाम दिया। 3 शख्सियतों को रसूलुल्लाह ने पेश किया करामत इंसानी के लिए। एक बिलाल जिसमें कलर नहीं है, दूसरे सलमान जिसमें बॉर्डर नहीं है, तीसरा गोरा रोमी सुहैब। इसमें भी बताया कि ना काला है ना गोरा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ताला आप तमाम की ज़ियारतों को कबूल करे। यहाँ से जाइए, इंसानी करामत हासिल कीजिए। ये नहीं है कि लूट लेना कमाल है, कमाल ये नहीं है कि लूट लें, कमाल ये है कि लुटा दें। यूफ़ून बिन नद्र व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा व युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। खिलाते भी तो काहे के लिए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। जब खिलाते भी हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी को पाने के लिए, किसी के शुक्रिया के लिए नहीं। ये करामत इंसानी है। कोशिश ये करें यहाँ से निकल के जब जाएँ, अल्लाह से दुआ करें परवरदिगार मेरी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरी निगाहों से किसी को तकलीफ़ हो, मेरे हाथों को किसी को तकलीफ़ ना हो, मैं इंसान बन जाऊँ। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के माना है परवरदिगारा इंसानी सिरात पर बाकी रख, यानी करामत इंसान। वरना क्या होता है, होता ये कि ये तो हैं इंसान की सूरत में मगर इनका किरदार इंसानी सूरत का है नहीं है, ये कहा जाता है। बस आखिरी जुमले याद रख लीजिए। मैं एक देहात में पला हूँ, आप लोग भी जानते हैं कि गाय भैंस पालते ही रहते हैं, ठीक। जब गाय के सामने आप घास रखेंगे तो हर चीज़ खाती नहीं हो, वो सूंघते जाती है, अपने मतलब की खाती है। जो मतलब की नहीं होती वो कह करके हटा देती है। ये कैसा इंसान है, बहन की विरासत भी खा जाता है बाप। तो ये करामत नहीं है, करामत ये है अगर बहन ये कह रही कि मेरा हक दो, उसके कहने से पहले हक दे दो ताकि तुम्हारा करामत। अब ये यकीन कर लीजिए आपके बंटने से कम होता नहीं है, 10 गुना ज़्यादा देता है। अगर भाई ने कोई किसी वजह से नहीं दिया तो कहो परवरदिगारा सब कुछ तू ले ले, मगर तू मुझे चाहे तो इससे मुझे ज़्यादा देगा। यकीन कर लीजिए अल्लाह की तरफ से जो दिया मिलेगा वो अनगिनत मिलेगा, दुनिया वाले गिन गिन के देंगे।
ये पूरा अशरा है, अशरा करामत का, यानी आप ऐसे मौके पर आए हैं, ये नूरी मौका, नूरानी मुकाम पर, जहाँ पर इंसानी करामत की बात हो रही है। तो अगर ज़ियारत को कबूल करना है तो इंसानी अक़दार को, इंसानी कैरेक्टर को, ह्यूमनली पॉसिबल कैरेक्टर्स को अपनाइए और मोहब्बतों को घर में बसाइए। जिस घर में मोहब्बत होगी वहाँ पर दौलत भी होगी, माल भी होगा, सब कुछ होगा। जहाँ नफ़रत होगी वहाँ कुछ भी नहीं होगा। अहले बैत के घराने में मोहब्बत भी मोहब्बत है, किसी से नफ़रत सिखाता नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खुदाया परवरदिगारा, बहुत से लोग दुनिया में तड़प रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मालिक कितने ऐसे हैं जो रो रहे हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। मालिक तूने हमें यहाँ लाया है तो इतनी मारिफत इनायत फरमा कि हमारे सलाम को हमारा इमाम कबूल कर ले। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे गुनाहों को बख्श दे। आइंदा गुनाहों से तू अपने यद कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगदों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा। मोमिनीन मज़लूमीन को क़ियाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान, माल, आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मज़लूमीन गज़ा, मज़लूमीन यमन, मज़लूमीन लेबनान, मज़लूमीन इराक़, जहाँ जहाँ मज़लूमीन हैं उनकी तू मदद फरमा। परवरदिगारा जल्द से जल्द ज़ालिमीन को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दे। परवरदिगारा सहूनियत को जड़ से उखाड़ दे। तूने वायदा किया वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मालिक जल्द से जल्द इनका ख़ात्मा कर दे। परवरदिगारा हमारे मरहूमीन के बरज़ख़ी हालात को बेहतर से बेहतर कर दे। उनको जवार इमाम जगह इनायत फरमा। हमारी और आइंदा आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जवानी अली अकबर का वास्ता हमारे जवानों की ईमान की, हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। खुदाया बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मालिक परवरदिगारा इतना हमें दे कि हम किसी के मोहताज ना रहें। परवरदिगारा जो दिया है उसमें दूसरे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मराजे रहबर के सायक हमारे सरों पर सलामत रख। इनक़लाब इस्लामी को इनक़लाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़हूर फरमा। हम सबको नासिरों में शुमार फरमा। अपने अपने मरहूमीन शहदा के लिए जो लोग आज स्पॉन्सर किए हैं उन सब के लिए एक सूरह फातिहा